ते मुझे रंजे आशनाई दे। तुम्हारे घर वाले इस तरह की हरकतों पे उतर आए, हाँ? क्या समझते हो तुम लोग कि मुझे इस तरह की हरकतों से मजबूर करने की कोशिश करोगे और मैं तुम लोगों के आगे घुटने टेक दूंगा? ते मुझे रंजे आशनाई दे। मोमल, मोमल, ले जाओ इसे। क्या बात है एसपी साहब, आप मेरे लिए परेशान है कि बयान मेरे खिलाफ है, या फिर इसलिए परेशान है कि आपका केस कब तक? सर, सब खैरियत है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। लाइए मुझे दीजिए। ये लो, पकड़ो इसे। तुमने आज बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया। इसी तरह अपनी जबान सीकर बैठी रहोगी तो तुम बहुत फायदे में रहोगी। नहीं असद, मैंने आपको नहीं बचाया, बल्कि खुद को अपनी रोशनी के लिए कुर्बान कर दिया। ते मुझे रंजे आशनाई दे। ते मुझे रंजे आशनाई दे। फाइल मैंने तैयार कर ली है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खैरियत सर, आपने कॉल करके अचानक बुलवाया, कोई न्यूज़? न्यूज नहीं, गुड न्यूज। आपके फादर का केस रीओपन हो गया है और अपील भी अप्रूव हो गई है। अब वक्त आ गया है कि तमाम सबूत इकट्ठे करने का। उन लोगों की डिटेल्स इकट्ठी करनी होगी जिन लोगों ने आपके फादर के खिलाफ बयान दिए हैं। थैंक गॉड एंड थैंक्स टू यू सर। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने मेरे बच्चा, मेरी एनर्जी बढ़ा दी तुमने। थैंक गॉड, केस रीओपन हो गया। खुशी तो उस वक्त होगी डैड जब आप इस केस से बरी हो जाएंगे और यहाँ इस जगह पर आपके बजाय आपके दुश्मन होंगे। एडवोकेट अशफाक कह रहे थे कि अब हमें सबूतों और गवाहों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप बताइए। तुम एक काम करो, वो कंपनी का पुराना अकाउंटेंट था, उसका पता करो। क्या नाम है उनका? उसका नाम असगर, असगर नाम है उसका। उसका पता करो, वो हमारा पुराना अकाउंटेंट था, वो सब कुछ जानता था हमारे अकाउंट के बारे में। और इकबाल ने ये कह के उसे निकाला था कि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसने उसे अपने रास्ते से हटाया होगा।
वो कंपनी के सारे अकाउंट्स और सारे घपलों से वाकिफ होगा और उन लोगों से भी वाकिफ होगा जिनसे इकबाल ने डील की होगी। आपको असगर साहब का एड्रेस पता है डैड? नहीं, एड्रेस तो अलमारी में कंपनी का पुराना रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर चेक करो, उनकी फाइल होगी, उनका NIC नंबर होगा, उससे चेक करके उनका एड्रेस पता करो, ठीक है? मॉम का है? यहीं बाहर बैठे हैं। मॉम, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी? डैड का केस रीओपन हो गया। कोर्ट ने अपील अप्रूव कर ली है। या अल्लाह, फिर लाख लाख शुक्र है। कंग्रेचुलेशंस आर। क्या बात है मॉम, परेशान लग रही हैं? पिंकी की रिपोर्ट्स लेने गई थी मैं। डॉक्टर ने कहा है कि पिंकी का ट्यूमर बहुत बढ़ गया है और अब हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। एडमिट? पिंकी को ये बात पता चल गई, सुबह से दरवाजा बंद करके बैठी और उनकी आवाजें दे देकर थक गए, दरवाजा ही नहीं खोल रही। पिंकी, पिंकी, पिंकी प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। देखो हम सब यहाँ परेशान हो रहे हैं। अली तुम मुझे। पिंकी, पिंकी दरवाजा खोलो। देखो हम सब परेशान हो रहे हैं, इस तरह मत करो बेटा। पिंकी, पिंकी देखो, ज़ारा, ज़ारा आई है। पिंकी, पिंकी, पिंकी बेटा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ मॉम? मैं कोई मेंटल थोड़ी हुई हूँ, मैं तो अपने सेंसेस में ही हूँ। बस आप लोग मुझे कुछ देखना चाहते थे ना इस बीमारी में। अब देखें मैं कितना खुश हूँ कि हंसे जा रही हूँ क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। तुम्हें सिर्फ एडमिट होना है, वो भी इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स चाहते हैं कि तुम्हें अपनी नजरों के सामने रख के तुम्हारा ट्रीटमेंट करें। एक तो आप लोग को झूठ भी बोलना नहीं आता, ज़ारा भी आप तो झूठ बोल लो। मरना तो मुझे वैसे भी है, चाहे मैं रो के मरूं चाहे खुशी से मरूं, तो खुशी से ही मर लेती हूँ। एडमिट होना है ना, मैं तो तैयार हूँ एडमिट होने के लिए। मैं तो बहुत ही खुशी खुशी एडमिट होगी। चले एक काम करते हैं, एडमिट होते हैं, सही है? चले चले एडमिट होते हैं। चले चले, बैठे भी क्यों है, उठे ना, चले चले एडमिट होते हैं। हेलो फराज, मैं इरम बात कर रही हूँ। पता है मुझे, जो मोबाइल तुमको भिजवाया है उसका नंबर मैंने तुम्हारे नाम से सेव किया है। काफी अरसे बाद तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। कैसी हो? मैं भी बहुत अरसे के बाद तुम्हें सुन रही हूँ। फराज, मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो? इसका जवाब तुम बहुत अच्छे से जानती हो इरम। मेरे साथ साथ तुमने भी बहुत दुख झेला है और मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है।
बल्कि फ़ख्र है। तुम जैसी औलाद बहुत ही खुशकिस्मत माँ बाप को मिलती है। तुमने अपनी फैमिली के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया है। कुर्बानी का ये जज्बा मुझे मेरे डैड और मॉम से मिला है, लेकिन पता है फराज, इसका फल हम में से किसी को नहीं मिला। जानता हूँ, ज़ारा ने तुम्हारे फादर के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। और अगर अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो तुम्हें किसी भी तरह असद की हवेली से भागकर थाने आना होगा। नहीं फराज, मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है रम, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं आओगी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए कि क्योंकि तुमने असद के हक में बयान दिया है। फराज, मैं एक बेटी की माँ हूँ। मैं समझ सकता हूँ इरम, लेकिन इसके बावजूद मेरी बातों पे गौर जरूर करना। अगर तो तुम वहां से आज़ादी चाहती हो। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो मॉम, मैं इरम बात कर रही हूँ। इरम, ये किसके नंबर से बात कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मॉम, ये मोबाइल मुझे फराज ने पहुँचाया है और मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो। जरा यहाँ आओ। बस एक मिनट। हाँ, अब बताओ। मॉम, मुझे फराज यहाँ से भागकर पुलिस की पनाह में आने का कह रहा है, तो क्या मेरे लिए यहाँ से भागना बेहतर होगा? अब बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इलाका तो वो असद का ही है ना। अगर खुदा ना खास्ता उसने अपने सोर्सेज लड़ाकर पुलिस से भी तुम्हें रिकवर करा लिया तो मुझे डर है तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मॉम मुझे दें, मैं बात करती हूँ। ये ज़ारा से बात करो। हाँ इरम, मेरी बात हुई थी फराज से। उसने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें पुलिस की पनाह में जाने के लिए कहा है, क्योंकि तुमने असद के हक में बयान दिया है। अब तुम्हें खुद फराज के पास जाना होगा। ज़ारा, मेरे लिए यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। मेरी बेटी है, मुझे उसकी भी फिक्र है। इरम, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, वरना जिंदगी भर अपनी बेटी समेत इन दीवारों में सिसकती रहोगी। प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से भागने की, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को बताना भी जरूरी था। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या कह रही है? बताओ मुझे। मेहरुनिसा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ खुश रहो, आबाद रहो। बस मैं इस दोज़ख से आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम ये बात किसी को मत बताना। तुम क्या समझ रही थी कि सब लोग खराटे लेकर सो रहे होंगे और तुम चुपके से निकल जाओगी? एक एक आहट पे मेरे कान होते हैं। चोटी भी रेंगती है ना तो मुझे सुनाई देता है। तो आप क्या समझती हैं कि मैं कोई एक चूटी हूँ जिसे आप कुचल देंगी? अब चाहे कोई भी मुझे रोक ले, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। पापा छोड़े मुझे, मुझे छोड़े, मैं नहीं रुकूंगी। अकेली काफी अकेली काफी हूँ। बहुत ज़बान चल गई तुम्हारी, बहुत चलने लगी है। क्या हुआ मैं?
अरे इसी से पूछो ना, भाग रही थी घर से। क्या? अच्छा, तुम्हारी बहन आकर तुम्हें ये देकर गई थी। मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारे घर वालों को सारी खबरें पहुंच कैसे जाती हैं। और वो पुलिस वाला फराज मेरे घर पहुंचकर मुझे कहता है कि मैं अपनी बेगम पर तशद्दुद करता हूं। दो मुझे। नहीं, नहीं दो मुझे। नहीं, मेरा बच्चा मुझे दो। नहीं दूंगी। मैं कह रहा दो मुझे। दो मुझे। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, ना छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम इस घर से बाहर कैसे निकलती हो। तुम्हारा बंदोबस्त मैं करता हूं, मुझे पता तुम्हारे साथ करना। छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा दे दो। नहीं, छोड़ो, अजल मुझे मेरा बच्चा दे दो। अजल मुझे मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा, अजल मुझे मेरा बच्चा दे दो। अजल मुझे मेरा बच्चा दो। अजल मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। अजल मेरा बच्चा दो। उमल, उमल, संभालो इसे। ये अब इरम के पास जानी नहीं चाहिए। अब उसके कमरे का दरवाजा खोलेगा तो सिर्फ उसे पानी और खाना देने के लिए, समझे तुम? जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपकी तारीफ? जी, मैं मिस्टर इदरीस की बेटी हूँ। कौन इदरीस? फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक। ओह हाँ हाँ हाँ, बैठो बेटा, बैठो बैठो। बोलो, क्या बात है बेटा? डैड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। उन्हें आपकी हेल्प की जरूरत है। हेल्प? किस किस्म की हेल्प बेटा? ते मुझे रंजे आशनाई दे, ते मुझे रंजे आशनाई दे। साईं से बीबी जी को दे आऊं? नहीं। साईं से भूख लगी है। अंदर भैंस का दूध पड़ा हुआ है, वो पिला दो इसे। प्लीज मुझे लाके दो मेरी बच्ची। साईं सुबह पिलाया था पर इसने उल्टी कर दी। तो फिर पिला दो, आदत हो जाएगी इसे। अक्सर बच्चे इस दुनिया में भैंस के दूध से ही पलते हैं, ये भी पल जाएगी। लेकिन इस बच्ची को इरम के पास नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें इरम की जान फंसी हुई है। मत करो मेरे साथ ऐसा पापा। मेरी बच्ची। जब तक ये बच्ची हमारे पास है, इरम यहां से भाग नहीं सकेगी। इसलिए इसको अपने हाथ से जाने मत देना। मिस ज़ारा, अस्कर साहब गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन जिन घपलों की ये बात कर रहे हैं वो नाकाफी है। सर जी, ये पेपर मैं इदरीस साहब को दिखाने के लिए लेके गया था, मगर इकबाल ने मुझसे सारे छीन ली और मुझे जॉब से भी निकाल दिया। इदरीस साहब के साथ एक जिंदगी गुजारी है, उनके जेल जाने का मुझे बहुत अफसोस है। अस्कर साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन हमें रिटर्न में भी प्रूफ चाहिए।
इस केस में ज़बानी कलामी गवाही से कुछ नहीं होगा। मेरी जगह इकबाल ने जिस अकाउंटेंट को अपॉइंट किया था, सर बात के घपले उसी से पता चले। लेकिन तनवीर ने अदरीस साहब के खिलाफ गवाही दी थी। डोंट वरी सर, मैं तनवीर का पता कर लूंगी। एक गवाह तो है हमारे पास। आपने डैड की बेल की अपील जमा करा दी? हाँ, कर दी है। उम्मीद है कि 1-2 रोज में कोर्ट अप्रूव कर देगा। क्यों आई हो यहाँ? मैंने तुम पे एतबार किया और तुमने अपने नंबर बढ़ाने के लिए असद को बता दिया। अब क्या पैगाम लेकर आई हो? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, मेरा यकीन करो। अच्छा ठीक है, तो फिर पुप्पो को कैसे पता चला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? मुझे नहीं पता कैसे पता चला। मैं तो उस दिन भी तुमसे मिलने के लिए आई थी जिस दिन तुम फोन पे बात कर रही थी। मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई थी। मेरा दिल किया कि मैं तुमसे मिलने आऊं। तुम मेरी बच्ची को ला सकती हो मेरे पास? नहीं, असद की मर्जी के बगैर तो उसे यहाँ कोई भी नहीं ला सकता। एक बात कहूँ मेहरुन्निसा, जहाँ मैं और तुम रहते हैं ना, वहाँ के लोगों के दिलों में नफरत को मोहब्बत और मोहब्बत को नफरत में बदलने में टाइम नहीं लगता। तुम ही मेरी तरह एक औरत हो। आज जिस जगह पर मैं हूँ, कल तुम भी हो सकती हो। हाँ ज़ारा बोलो, सब ठीक तो है? नहीं फराज, कुछ भी ठीक नहीं है। जो फोन आपने इरम को दिया था, एक दिन पहले इरम ने उससे हमें कॉल की थी और बताया था कि वो हवेली से भागकर आपके पास आएगी, लेकिन अब मुसलसल उसका नंबर ऑफ जा रहा है। हाँ, मैंने भी उसे 1-2 दफ़ा कॉल करने की कोशिश की थी पर उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। फराज प्लीज कुछ करें, हमें डर है कि असद ने उसे कैद करके रखा हुआ है, वो उसे टॉर्चर न कर रहा। आप प्लीज असद की हवेली पर रेड मार के इरम को वहां से ले आए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ के हालात शहर जैसे नहीं है। असद की हवेली पे अगर मैं रेड मारूंगा तो चादर चार दीवारी को पामाल करने का मामला उठेगा, सारा गांव उनके लिए इकट्ठा हो जाएगा। इरम अगर असद के हक में बयान देने के बजाय उसके खिलाफ बयान देती तो आज मेरे पास कानूनी जवाब होता। लेकिन अगर उसने इरम को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? पुलिस इरम का बयान ले चुकी है। असद इतना बेवकूफ नहीं है कि इरम को नुकसान पहुंचाकर इल्जाम अपने ऊपर साबित कर ले। हम हाथ पे हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना होगा। मुझे लगता है कि असद ने उससे मोबाइल छीना होगा, इसी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। हम 1-2 दिन वेट करते हैं, अगर वो नहीं आई तो फिर हम कोई ना कोई स्टेप जरूर उठा लेंगे।
ठीक है, अल्लाह करे कि सब ठीक हो। खुदा हाफिज। जान सकती हूँ मैं कि तुम किस वजह से मेरे पास बार बार आती हो? इंसानियत की वजह से। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम भी एक औरत हो और मैं भी एक औरत हूँ। क्या तुम्हें मेरे पास आने से असद मना नहीं करता? मैं सबसे नजरें बचाकर आती हूँ, और वैसे भी असद इस वक्त घर पर नहीं है। अम्मी सो रही हैं और मोमल तुम्हारी बेटी को दूध पिला रही है। वैसे अगर किसी ने देख भी लिया ना तो मैं बहाना बना लूंगी। मैं कहूंगी कि तुमने पानी मांगा था इसलिए मैं आई हूँ। अजीब बात है, जो मेरे अपने हैं उन्हें मेरी फिक्र नहीं, और जो मेरी पराई है उसे मेरी इतनी परवाह। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? जानती हो, मैं यहाँ आने से पहले तुमसे जलती थी, बल्कि नफरत करती थी। ये सोचकर कि जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ तुम उसकी बीवी बन चुकी हो। औरत अपने मर्द के साथ दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, लेकिन यहाँ आकर मेरी सोच बदल गई है। तुम भी तो एक औरत हो, और मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे मर्द पे कब्जा किया हुआ था। मर्द? वो मर्द तो मेरा कभी था ही नहीं। अम्मा ने मेरा नाम मेहरुनिसा इसलिए रखा था कि मेरे नाम में मेहर और मोहब्बत भरी हुई हो। तुम यहाँ कैद हो और मैं आजाद हूँ। ये बात मेरे नाम से जुड़ी मेहर और मोहब्बत के खिलाफ है। आज रात मैं तुम्हें यहाँ से भगाने वाली हूँ। क्या तुम मुझे भगाओगी? तो क्या तुम मुझे भगाकर जिंदा रह पाओगी? मुझ पर किसी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सौकन हूँ और असद की चहेती हूँ। लेकिन मैं अपनी बेटी के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ जाएगी। तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, परेशान मत हो। बस तुम आज रात तैयार रहना। तुम इसे यहाँ कैसे लेकर आई? ये सारे सवालात करने का वक्त नहीं है। तुम्हें यहाँ से निकलना है अभी। चलो।
लेकिन बाहर तो असद के कारिंदे होंगे, मैं उनसे बचकर कैसे जाऊंगी? वो सारे के सारे इस वक्त शराब के नशे में धुत होंगे, तुम्हें देखकर भी कोई नहीं देखेगा। जाओ। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। मैं गाने वाले के घर पैदा हुई, सारी जिंदगी गुनाह किए मैंने, आज पहली बार कोई सवाब का काम कर रही हूँ। मेरे सवाब को एहसान का नाम देकर जाया मत करो। जाओ। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं कि एसपी फराज कहाँ होते हैं? आप कौन? आपका एसपी फराज से क्या काम है? आप मुझे बस बता दें वो कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो इस टाइम दफ्तर में नहीं, घर में होते हैं। अच्छा, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि इरम उनसे मिलने आई हैं। अरे आप रात के इस वक्त? मैं इरम। आप असद के घर से भाग कर आ रही हैं? जी, मैं वहीं से भाग के आ रही हूँ। ठीक है, आप बैठे, मैं साहब को इन्फॉर्म करती हूँ। संभल कर, दवाई बच्ची में देता हूँ। तुम बाहर जाओ और मेन गेट पे मजीद नफरी लगाओ और फौरन अंदर आओ, तुम्हारी जरूरत है। आओ इरम। इरम, इरम, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा घर है और तुम यहां सेफ हो। चलो शाबाश, अंदर आ जाओ, तुम थक गई हो। आओ। मोहम्मद, सच बताओ वो कहाँ चलेगी इससे पहले कि मैं आप से बाहर हो जाऊं। सही अल्लाह की कसम साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। कैसे नहीं जानती? उसकी बच्ची तुम्हारे पास थी, वो कमरे में बंद थी, कैसे निकल गई वो तुम्हारे सामने से? क्या फरिश्तों ने मदद की उसकी? सही, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं जब सुबह जागी तो बच्ची मेरे कमरे में नहीं थी। सही, मैं जब बाहर निकली तो इरम बीबी के कमरे का दरवाजा भी खुला था। मैंने तो आके आपको खुद खबर दी है। मोमल, हकीकत बता दो, वरना असद से पहले मैं तुझे मार मार के तेरा हशर कर दूंगी। नहीं अम्मी, मैं इसे मारूंगा नहीं। नमक हरामी की इसने हमारे साथ, मैं इसे कैद खाने में बंद करूंगा। वहां पे कीड़े मकोड़े चूहे जब तक इसे नोच नहीं लेंगे तब तक सच इसके हल तक नहीं आएगा। साईं, मौला अली की कसम, मैंने उनको नहीं भगाया। साईं, पीर मुर्शिद की कसम, मैं बेकसूर हूँ। साईं, भला ऐसा करके क्या मुझे अपनी मौत को दावत देनी थी? साईं, आप मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, मैं आपकी नमक हरामी नहीं कर सकती। असद, अगर वो कसम खा रही है तो उसने नहीं भगाया होगा, उसे छोड़ दो ना प्लीज। इसकी तरफदारी क्यों कर रही? इसका मतलब तुमने उससे भगाया है? हाँ, वो इसकी सौकन है ना, तो अपना रास्ता साफ करने के लिए इसी ने भगाया होगा उसे। बेटा, तुम सच पहचाने हो, सच। मैं क्यों? नहीं अम्मी, ये उसकी सौकन जरूर है लेकिन मेरी दुश्मन नहीं।
पहले मैं इरम को सुराग लगाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि इस घर में गद्दार कौन है, कोई बाहर वाला या फिर कोई अपना। मिस्टर तनवीर, दूसरों की जिंदगियां तबाह करके आप इस तरह अपने घर में आराम से बैठकर टीवी कैसे देख सकते हैं? आप कौन है और इस तरह मेरे घर में कैसे आई हैं? मैंने सोचा जरा देखो तो, जो शख्स मेरे डैड की कंपनी में एक पालतू रहा है वो है कैसा। ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? और आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कौन हैं? मैं इदरीस की बेटी ज़ारा हूँ। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन जिस दिन कोर्ट में आप मेरे डैड के खिलाफ गवाही दे रहे थे मैं वहां मौजूद थी। कितने पैसे मिले आपको झूठी गवाही देने के? कितनी जायदाद बना ली आपने उन पैसों से? Shut up! मैंने सुना है हराम खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता। आपका भर गया? Mind your language! मुझे लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा है जो शख्स क्राइसिस में आकर जेल चला जाता है उसके बीवी बच्चों पर क्या गुजरती है? किस तरह वो लोग मर मर के जीते हैं? नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी कोई फैमिली है ही नहीं। तुम औरत होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। मेरी बात सुनो, चुप करके। मुझे उम्मीद तो नहीं, लेकिन सिर्फ ये बताने आई हूं कि मेरे डैड का केस रीओपन हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत भी ज़मीर जिंदा हो ना तो आकर सच बोल देना, वरना पहले की तरह झूठ बोलकर पैसे लेकर घर में बैठकर टीवी देखना। ते मुझे रंजे आशनाई दे, ते मुझे रंजे आशनाई दे। उस बदजात बेहयात की ऐसी हिम्मत, और वो एसपी फराज, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या बात है? मुझे तो बताओ कुछ ना। आपकी बहू घर से सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। क्या? पुलिस स्टेशन? वो भी आधी रात को। हमारी घर की औरतें कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाती, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि उस पर मेरी बीवी होने का ठप्पा लगा हुआ है। और वो एसपी फराज, उसके घर में पनाह ली हुई उसने। मैंने एमपीएस साहब को फोन किया है और पार्टी के वर्करों को भी उसके पीछे लगा दिया है। बहुत देर तक मुझसे बच नहीं पाएगा, वो नहीं बचेगा वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे प्लीज बेड नंबर 27 का अब तक का बिल बताएंगी? मुझे पे करना है। एक्सक्यूज मी। पिंकी नाम है पेशेंट का। मैम, इस पेशेंट का तो पूरा बिल पे हो चुका है। पे हो चुका है? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, दोबारा चेक करें। मैम, मैं आपको बता रही हूँ कि इस पेशेंट की पिछले हफ्ते से लेकर अब तक की तमाम पेमेंट हो चुकी है। किसने पे किया? कोई साहब थे, उन्होंने पहले पेशेंट का नाम पूछा और फिर पूरा बिल पे कर दिया और अपना नंबर भी दिया है ताकि बिल बढ़ जाए तो फिर हम सिर्फ उनसे कांटेक्ट करें। आप मुझे प्लीज हॉस्पिटल के फोन से वो नंबर मिला के देंगे? यस प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, कौन है भाई, बोलो। थैंक यू। बात हो गई मैम आपकी? जी, इन्होंने जितना बिल पे किया है आप मुझे उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स।
वेट प्लीज। मर्द की जबान मर्द देते हैं, तुम जैसे हिजड़े नहीं। अब तुमसे सामना कोर्ट में ही होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इरम। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी बेटी तक छीन लूंगा तुमसे। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई।